प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। NAS अर्थात नेशनल अचीवमेंट सर्वे के अंतर्गत कक्षा तीसरी, छठवीं और नौवीं के बच्चों का यह टेस्ट होना है, जो कि नवंबर माह में होगा। इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन ने अभ्यास प्रश्न जारी किया है। तो हम अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा छठवीं में हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन सभी का संपूर्ण हल देखेंगे। आप वीडियो देख करके अच्छे से समझ लीजिए, जिससे आपका टेस्ट बहुत अच्छा जाए और आपके ज़िले का नाम मध्य प्रदेश में अच्छे स्थान पर हो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अभ्यास प्रश्न बैंक NAS कक्षा छठवीं विषय गणित में आज हम प्रश्न क्रमांक 40 से प्रश्न क्रमांक 58 तक संपूर्ण हल देखेंगे विश्लेषण सहित। प्रश्न 40, 2803 भागे 14 को हल करते हुए एक बच्ची ने नीचे दिए अनुसार हल लिखा। दिए गए खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर ये भाग दिया गया है और यहाँ पर भागफल में खाली बॉक्स है। तो 2803 में हम 14 का भाग देंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जोड़, घटाना और गुणा की संक्रिया दाहिनी ओर अर्थात इकाई से शुरू होती है और भाग की क्रिया बाईं ओर से शुरू होती है। तो 2803 में हम 28 लेंगे। 14 का पहाड़ा 28 के लिए पढ़ेंगे। 14 दूनी 28, भागफल में 2 आ जाएगा। 28 में 28 घटेगा तो 0। अब उतारी लाई 0, 0 में 14 का भाग नहीं जाता, भाग नास्ती 0। अब यहाँ से हम 3 भी उतार देंगे। 3 में 14 का भाग नहीं जाता है, इसलिए भाग नास्ती 0। तो भागफल में आएगा 200, यानी इसका वस्तुनिष्ठ सही उत्तर होगा ए वाला 200। अब देखें प्रश्न 41। एक स्कूल के 352 बच्चे कैंप में गए। हर तंबू में 5 बच्चों को ठहराया गया, तो कुल कितने तंबुओं की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम 352 में 5 का भाग देंगे कुछ इस तरह से। 352 में हम 5 का भाग देंगे तो 35 लेंगे और 5 का पहाड़ा 35 के लिए 5 सत्ते 35, तो 7 भागफल में आ जाएगा। 35 में 35 घटेंगे 0, उतारी लाई 2, भाग नहीं जाता 2 में, इसलिए 5 का तो भाग नास्ती 0। तो भागफल आ जाएगा 70, यानी 70 तंबू तो हमें चाहिए पड़ेंगे। अब शेषफल कितना बचा, 2, अर्थात 2 बच्चे और बचे तो इन्हें भी रोकना है, तो 1 तंबू और ज़रूरत पड़ेगा। इस प्रकार 70 धन 1 बराबर 71, कुल 71 तंबुओं की आवश्यकता होगी। प्रश्न 42। बस में सिवनी से जबलपुर का एक यात्री का किराया 185 रुपये है। सरिता के परिवार में 6 लोग हैं। उन सभी का किराया देने के लिए सरिता को निम्न में से कौन से प्रकार के भुगतान करने होंगे। तो सबसे पहले देखें कुल कितने रुपए देना है सरिता को। तो 125 में हम 6 का गुणा कर देंगे तो आएगा 1110। कितने रुपए उसको देना है। अब यहाँ पर ए में लिखा है 500 के 2 नोट। अगर हम 500 के 2 नोट देंगे तो 500 गुणे 2 और 200 का 1 देंगे नोट तो धन 200। तो हो जाएगा 500 में 2 का गुणा करेंगे तो 1000 धन 200, तो हो गया 1200। और हमें देना कितने, 1110। इस प्रकार हम ए वाले में 500 के 2 नोट और 200 का 1 नोट देंगे। अब बी वाला देखें तो 500 के 2 नोट नहीं होंगे, क्योंकि 500 के 2 नोट अर्थात 1000 कम है। तो इस तरह ये तीनों वस्तुनिष्ठ गलत होंगे। इसका ए वाला वस्तुनिष्ठ सही होगा। प्रश्न 43। मीना एक दुकान में 370 रुपये का एक सूट खरीदी। वह दुकानदार को 500 रुपये का नोट देती है। बताइए दुकानदार निम्नलिखित में से किस प्रकार के शेष रुपये वापस करेगा। तो सबसे पहले देखें कि उसे वापस कितने मिलेंगे। तो 500 में 370 घटा देंगे तो 130 रुपये उसे वापस चाहिए। अब दुकानदार ने ए वाले में हम देख लें 100 का 1 नोट, 50 का 1 नोट और 20 का 1 नोट। तो हो जाएगा 100 और 50 150 और 20 तो 170, जबकि उसको चाहिए कितने हैं 130। तो यह सही नहीं होगा। तो इसमें वास्तव में सही होगा सी वाला 100 का 1 नोट, 20 का 1 और 10 का 1। तो 100 और 20 120 और 10 130। इस प्रकार उसे 130 चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा सी वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न।
प्रश्न 44, छायांकित भाग का मान क्या होगा। यहाँ एक वृत्त बना है और इसके कुल 10 भाग हैं। 5 भाग छायांकित हैं, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, और 5 भाग खाली हैं, समान भाग हैं, कुल 10 हैं, इसलिए हर में आएगा 10। जब भी किसी आकृति के समान भाग किए जाएं तो समान भागों की कुल संख्या हर में आती है, तो हो गई 10। अब छायांकित भाग जो है वह अंश में आएगा, तो 5 छायांकित भाग हैं, इसलिए यहाँ 5, तो इसका सही उत्तर होगा ए 5/10। प्रश्न नंबर 45, 20 पैसे 1 रुपये का कितना हिस्सा है। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 20 बटे हम 100 लिख देंगे। काटने पर हमें मिलेगा 1/5, इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी नंबर वाला 1/5। प्रश्न 46, चित्र के अनुसार दिए गए 1/2 अर्थात आधे भाग में 1/8 भाग स्थित हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो 1/8, यहाँ पर ये आधा और आधे के 4 भाग, तो टोटल हो गए 8। अब वो ये पूछ रहा है कि 1/2 भाग में 1/8 भाग कितने हैं। तो ये 8 भाग हैं। अब इसका आधा मतलब 1/2, या तो ये ले लो या ये ले लो। अब इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, यानी जो 1/8 अर्थात 8 भाग है उनमें से 4 भाग आ रहे हैं आधे, इसलिए इसका उत्तर होगा डी 4। प्रश्न 47, दिए गए चित्र को देखिए। यहाँ पर ये पूरा भाग, फिर ये आधा, फिर ये 4 1/4 और ये 8, तो 1/8 भाग। प्रश्न ये है कि 1/4 मिल करके कितने 1/2 बनाएंगे। तो हम देखें ये पूरा जो है, अगर हम इसे माने 1 भाग, तो ये होगा पूरे भाग के अगर हम 4 भाग कर दें तो ये होगा 1 भाग, ये 2, ये 3, ये पूरा 4। अब वो कह रहे हैं 1/4 भाग इस आकृति के, तो 1/4 भाग ये होगा। कितने 1/2 मिलके बन रहे हैं, तो देखिए ये 1/2 मिलके कितना बना रहे हैं, 1/4, इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी 1/2, 2 भाग मिल करके 1/4 बना रहे हैं। प्रश्न 48, किस चित्र में 3/5 भाग छायांकित है। तो ध्यान से देखें, इसमें तो कुल 5 भाग हैं और पूरे छायांकित हैं। इसमें 5 में से 2 भाग छायांकित हैं। यहाँ पर 3 लिखा है, इसमें 5 में से 1 भाग है और इसमें 5 में से 3 भाग छायांकित हैं, यानी यह वाला चित्र 3/5 को दर्शा रहा है, इसलिए डी वाला उत्तर सही है। प्रश्न 49, राजू के सब्जियों के खेत के 9 बराबर हिस्से हैं, वह अपने खेत में कितने हिस्से में पालक उगा रहा है। तो ये 9 हिस्से हो गए, बराबर बराबर समान भाग। अब पालक देखें कितने में है, 1 2, पालक 2 जगह भाग में उगाई गई है, तो कुल भाग कितने हैं, 9, तो 9 आएगा हर में, और 2 में पालक है, इसलिए 2/9। इसका ए वाला सही है। प्रश्न 50, यदि किसी बगीचे में कुल 100 पेड़ हैं, इनमें से 2/5 भाग आम के पेड़ के हैं, तो बगीचे में दूसरे कितने पेड़ होंगे। तो यहाँ पर हम देखें 2/5, यदि हम 100 पेड़ हैं तो 2/5 का 100 में गुणा करेंगे तो कट जाएगा, तो 5 से 10 कटेगा, 5 दूनी 10, शून्य की शून्य, तो कितना आ गया 20, और 20 दूनी कितना हो गया 40, तो कितने पेड़ हो गए, 40 पेड़ काय के हो गए, आम के। अब 40 पेड़ आम के हो गए और कुल कितने हैं 100, तो हम 100 में से 40 को घटा देंगे तो आएगा 60। इस प्रकार 60 पेड़ जो है दूसरे पेड़ों के होंगे, यानी आम को छोड़कर। प्रश्न 50, निम्न में से कौन सी संख्या से भिन्न सभी रूप में समतुल्य हो जाए।
तो निम्न में से कौन सी संख्या से भिन्न सभी रूप में समतुल्य हो जाए। तो यहाँ पर 1/3, 2/6, 3/9 इत्यादि लिखा है और यहाँ लिखा है 12 और नीचे क्वेश्चन मार्क लगा कि क्या होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ 2/6 का मतलब है कि अंश जो है 2 और हर है 6, 2 तिहाई 6, यानी हर अंश का तिगुना है। यहाँ 1 और यहाँ 3 तो तिगुना है, यहाँ 3 और यहाँ 9 तो 9 जो है 3 का तिगुना है, 3 × 3 तो 9। इसी तरह 12 तो 4 × 12, 5 × 15 तो यहाँ 12 × 36। तो अंश जो है 3 का गुणा करने पर हमें हर प्राप्त हो रहा है अंश में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 12 में 3 का गुणा करने पर 36 आएगा, इसलिए इसका हर 36 होगा। तो इसका सही उत्तर होगा बी। प्रश्न नंबर 52, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। 3/4 और 6/8 तुल्य भिन्न हैं। तो जब भी इस तरह से तुल्य भिन्न शब्द आए तो हमें अंश और हर काट लेना है और मानक रूप में ले आना है। यदि मानक रूप एक से मिलते हैं तो वह तुल्य भिन्न होंगे। तो यहाँ पर देखें 3/4 और यहाँ 6/8, अंश हर कट रहे हैं, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 3/4 मिला, ये भी 3/4, ये भी 3/4, तो इसलिए यह तुल्य भिन्न है। 3/4 और 6/8 तुल्य भिन्न है, इसका ए वाला सही है। अब बी वाला भी चेक कर लें तो 1/2, 1/3 ये आपस में नहीं कट रहा और ये समान नहीं है, इसलिए यह तुल्य भिन्न नहीं है। इसी तरह ये भी नहीं कट रहे तो ये भी तुल्य भिन्न नहीं है। लेकिन यहाँ ये कट रहे हैं, ध्यान से देखिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 2 और यह 2/3 के बराबर नहीं है, इसलिए यह भी तुल्य भिन्न नहीं है। तो इस तरह बड़े आसानी से हम तुल्य भिन्न देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए। प्रश्न 53, 8/52 का तुल्य भिन्न। तो आप काट दीजिए पहले, तो ये 4 से कटते हैं, 4 दूनी 8 और 52 को काटेंगे तो 13, तो आएगा 2/13। अब यहाँ पर हम देखें 8/26, 8/13, 4/13, 2/13, तो इसको हमें मिला 2/13, तो यह इसकी तुल्य भिन्न है। 54, यहाँ एक चित्र बना है आयत, इसके समान 5 भाग हैं और 2 भाग छायांकित हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 2/5 इस चित्र के अनुसार। अब वो कह रहे हैं इसके अनुसार जो नीचे चित्र बने हैं उसको देखकर बताइए कि कौन सा छायांकित भाग तुल्य भिन्न के बराबर है। तो यहाँ पर हम देखें, ये जो चित्र है इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 भाग हैं और 14 में कितने हैं, 4 छायांकित, तो 4/14। अब 4/14 को काटेंगे तो यह 2/5 के रूप में प्राप्त नहीं होगा, परंतु दूसरे बी चित्र में हम देखें टोटल जो समान भाग हैं 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 4 भरे, तो बटे में आएगा 10, 4 छायांकित तो 4/10। अब अगर इसको काटें तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो यह इसके तुल्य आ रहा है, इसलिए इसका बी वाला उत्तर सही है। प्रश्न 55, इनमें से कौन सा युग्म तुल्य भिन्न है। 5/15, 2/3, तो अगर हम काटें तो 5 एकम 5, 5 × 15, तो ये 1/3 आएगा और ये 2/3, तो ये नहीं है। इसी तरह 6/10, 4/5, तो 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, यह भी 4/5 के बराबर नहीं है। यहाँ देखें 15/20, तो हम काटें 5 से तो 5 × 15, 5 चौके 20, तो 3/4 और इसको हम 9/12 को 3 से काटें, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, तो 3/4 3/4 आया, इसलिए सी वाला 15/20 और 9/12 तुल्य भिन्न है। ध्यान रहे, जब भी हम किसी भिन्न या परिमेय संख्या अंश हर को काटें तो समान जो भी संख्या से काटें, तो जिससे अंश को काटें उसी से
हर को काटें। जैसे यहाँ पर 3 से अंश को काटा और 3 से हर को। यहाँ पर 15 को 5 से काटा और 20 को भी 5 से। तो ये बात ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी आप ऐसा भूल जाते हैं और अंश किसी और से काट देते हैं और हर किसी और संख्या से, तो वह सही नहीं है। प्रश्न 56, घेरे में 3/5 का तुल्य भिन्न है। 3/4, 1/15, 6/10, 4/5। अब ऐसे सवाल आप बहुत सारे कर चुके हैं, तो आप काटने पर देखिए कि हमें 3/5 किस में मिल रहा है, तो 6/10 में मिल रहा है। हम 2 से काट दें, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, इसलिए इसका ए 6/10 3/5 का तुल्य भिन्न होगा। प्रश्न 57, इस चित्र में जो आपको दिया गया है तुल्य भिन्न को दर्शाया कौन सा चित्र है, दर्शाने वाला कौन सा चित्र है। ऐसा एक प्रश्न आपने ऊपर आयत वाला किया था, यहाँ पर वृत्त वाला है। तो ये जो चित्र बना है इसमें 3 भाग हैं, एक छायांकित तो 1/3। अब इसको पढ़ेंगे हम 1/4, तो ये इसके बराबर नहीं है, तुल्य नहीं है, इसे पढ़ेंगे हम 2/4। काटने पर हमें 1/3 नहीं मिल रहा, तो ये भी तुल्य नहीं है। इसे हम पढ़ेंगे 2/6, क्योंकि 6 भाग हैं और 2/6 को काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो आएगा 1/3। तो यह इसके तुल्य भिन्न को दर्शाता है, सी वाला चित्र। प्रश्न नंबर 58, इस चित्र के तुल्य भिन्न का दर्शा रहा चित्र कौन सा है। तो ये भी इसी के जैसा है। तो हम पहले देखें तो इसमें जो चित्र बना है 4 भाग हैं, 2 छायांकित तो 2/4 और काटने पर हमें मिला 1/2, यानी ये जो चित्र है प्रश्न वाला, इसका उत्तर आया 1/2 मूल भिन्न। अब इसमें हम देखें तो पहला चित्र जो है इसका ही मान हमको 1/2 मिल रहा है, क्योंकि 2 भाग हैं और 1 छायांकित है। तो इस प्रकार ये 1/2 मिला, इसलिए इसका ए ये वाला चित्र तुल्य भिन्न होगा। बी नहीं होगा क्योंकि 1/3 मिलेगा, सी भी नहीं होगा, ये भी 1/3 होगा और ये मिलेगा 2/3। तो इसमें सब में हमें 1/2 नहीं मिल रहा है, इसलिए यह तुल्य भिन्न नहीं है। आप अपनी कक्षा के NAS के सभी वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डली तो उससे देख सकते हैं। साथ ही अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।